देखो, एक नल किसी टैंक को 15 मिनट में, एक नल किसी टैंक को 15 मिनट में, कॉमा लगाओ, आगे लिखो दूसरा नल उसी टैंक को एक नल किसी टैंक को 15 मिनट में तथा दूसरा नल उसी टैंक को 20 मिनट में, हाँ 20 मिनट में, और तीसरा नल उसी टैंक को भरने में 30 मिनट का समय लेता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए 30 मिनट, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो खाली टैंक भरने में कितना समय लगेगा? बताओ, हो जाएगा? करो, तुम लोग करो जल्दी इधर, तब तक टाइम एंड पर जिसने नहीं पढ़ा है, क्लास पूरी पढ़ी हुई है, 12 क्लास कंप्लीट, 12 घंटे, ठीक है, 12 घंटे है करीब इसमें। ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने इससे नहीं बोला है सवाल, ठीक है। कितना मिनट आ रहा है? 6 मिनट। चलो इधर देखो, 3 नल हैं, पहला नल कोई होगा, 3 नल हैं, एबीसी लिखा है या ऐसे है? पहला दूसरा एबीसी है? अरे जो भी हो, पहला नल है, दूसरा है और तीसरा है। पहला कितना टाइम ले रहा है भरने में अकेले? 15 मिनट। और दूसरा अकेले भरने में कितना ले रहा है? 20 मिनट। तीसरा कितना टाइम ले रहा है? ये अकेले 30 मिनट ले रहा है। तीनों का एलसीएम कितना? ये बड़े नंबर का पैसा पहाड़ा पढ़ो कि इन सबसे कट जाए। 30 15 से कटेगा, 20 से नहीं कटेगा। 30 दूनी 60, 20 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 15 से भाग करो कितना? 4 बार। 20 से इसको भाग करो 3 बार, और 30 से भाग करो 2 बार। ये तीनों नल भरने वाले हैं, खाली करने वाला कोई नहीं इनमें, ठीक है। तो ये जो आएगा, ये पहले नल की क्या आएगी? क्षमता। तो ये पहला नल है, तो पहले नल की क्षमता मिनट में है सवाल, तो 1 मिनट में पहला नल, 1 मिनट में जो पहला नल है वो कितना भर सकता है? 4। दूसरी बात करें, दूसरा नल वो 1 मिनट में कितना? 3, क्योंकि मिनट में तो 1 मिनट में, घंटे में होता तो 1 घंटे की क्षमता, और दिन में होता तो 1 दिन की क्षमता होती है। तो ये दूसरे वाले की क्षमता आ जाएगी, दूसरे नल की, ये तीसरे नल की क्षमता आ गई। तीनों को एक साथ खोलना है, तीनों को एक साथ चलाना है हमें, और काम कितना है? जो एलसीएम लेते हैं ये होता है हमारा टोटल वर्क, मतलब जो कराना है हमें 60 काम कराना है टोटल। तो टोटल 60 काम कराना है तीनों से एक साथ, तो 4 3 7 2 9, कितने की? 9 की क्षमता से करेंगे तीनों। काट दो, 3 6 18, 2/3 मिनट में है तो मिनट, 6 से 2/3 मिनट, ठीक है। क्योंकि ये आएगी इन लोगों की क्षमता, एक पहले नल की, दूसरे वाले की, तीसरे वाले की, तीनों भरने वाले हैं, तो इसलिए तुम लोग तीनों प्लस में रहा था। कर ले तो नोट इन लोगों को, करो जल्दी से, हो गया।
सवाल टाइप चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। कल इस तरह का एक करा दिया था, एक ये करा दिया, समझ गए हो इतने में आराम से। अब देखो, दो भरने वाले होंगे, एक खाली करने वाला होगा, ठीक है। दो नल ऐसे होंगे जो पानी भरने वाले होंगे, एक खाली करने वाला नल होगा उसमें। 8 में हम थे ही नहीं इतने दिन से, तो पीडीएफ कहाँ से जाएगी। उस दिन मैंने पीडीएफ को शायद था मैं व्हाट्सएप पे, उसके बाद तभी व्हाट्सएप पे था नहीं मैं। हाँ तो कोई, जब मेरे दोनों ही व्हाट्सएप बंद हैं, दोनों ही नंबर से उन्होंने बंद कर रखा है ऊपर से, तो मैं भेजता किस पे, टेलीग्राम पे तुम लोग हो नहीं, ठीक है। ये नहीं आया समझ, ये आया समझ। किससे काटा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 से इसको भाग करो, कितने बार जाएगा, 6 बार। अरे 3 6 18, 6 बार पूरा जाएगा। यहाँ पर 2 बचा है, अब भाग नहीं जाएगा, तो 2 को ऊपर रखेंगे, जिससे भाग करे उससे बटे में लिख देंगे। नहीं आया, लो 3 से भाग करो, 3 6 18, 2 बचा यहाँ पर, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ाओ, फिर 3 6 18, फिर 2 बचा, इसी पॉइंट से 0 फिर बढ़ जाएगा, फिर 3 6 18 चलता रहेगा, ठीक है। चाहिए कर लो, चाहिए, आंसर एक ही है। आंसर जैसे ऑप्शन दिया हो वैसे तो लगाना है, ऐसा थोड़ी है कि आंसर दिया इस तरह के हो तुम इस तरह पहुंच जाओ, ढूंढते रहो, है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। लिखो अगला नल सवाल, लिखो अगला। दो इनलेट पाइप, दो इनलेट पाइप, इनलेट मतलब इन मतलब भरने वाले, ठीक है। दो इनलेट पाइप P और Q, दो इनलेट पाइप P और Q। अब ये सवाल होंगे, दो भरने वाले होंगे, एक खाली करने वाला होगा इसमें, ठीक है। टाइप चेंज कर देना जो भी है। दो इनलेट पाइप P और Q एक टैंक को अलग अलग क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। अलग अलग क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप R है, क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट मतलब बाहर निकालने वाला, एक आउटलेट पाइप R है जो टैंक को 30 घंटों में पूरी तरह से खाली कर सकता है। एक आउटलेट पाइप R है जो टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है, 30 घंटों में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। अभी तक सवाल में तीनों भरने वाले थे, अब इसमें एक खाली करने वाला है, मतलब आउटलेट मतलब निकालने वाला बाहर, और 2 फिल करने वाले हैं ऊपर से। ऑप्शन है 6 घंटा 40 मिनट पहला, दूसरा ऑप्शन है 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। तीसरा ऑप्शन है 6 घंटा 30 मिनट। छः घंटा 30 मिनट। चौथा ऑप्शन है 14 घंटा 45 मिनट। हो गया।
ऑप्शन ए लॉक सर, ये सही है। ये सही है। चलो हाँ, खाली करने वाला तो नेगेटिव वाला है, वो खाली करता रहेगा तो उसे ही घटाना है उसकी क्षमता को। ऊपर वाले भरने वाले तो उनकी क्षमता ऐड होगी। ठीक है, तीनों को एक साथ खोलना है तो बताएं। देखो इधर देखो, पी क्यू और आर तीन है। पी भरने वाला है, पॉजिटिव अपना संकेत बना लो कि भरने वाला है, ये भरने वाला है, ये पॉजिटिव। ये खाली करने वाला है तो नेगेटिव रख दो इसे, ये खाली करेगा। तो ये कितना टाइम ले रहा है बोलो, कितना? ये सवाल नहीं पता है। 10 घंटे, ये 10 घंटे और ये 12 घंटे भरने में, ये खाली करने में 30 घंटे ले रहा है। तीनों का एलसीएम कितना? 60 आ जाएगा। 10 से 6 बार, 12 से 5 बार और 30 से 2 बार। ये दोनों भरने वाले हैं, ये भरने वाले हैं तो प्लस में रहेंगे, ये खाली करने वाला है तो ये माइनस में। अगर तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ये दोनों 6, 5, 11 भरेंगे, मगर साथ में ये 2 खाली होगा, तो टोटल तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितनी क्षमता काम होगी? 6, 5, 11, 2 प्लस का 9, मतलब 9 भरा जाएगा एक तरह से। ठीक है, मतलब 1 घंटे में कितना भरा जाएगा? अगर तीनों खोले 9 भरा जाएगा, क्योंकि ये 6, 5, 11 और 2 खाली होगा तो कितना? 9 भरा जाएगा 1 घंटे में। दोनों क्षमता इनकी आगे तीनों की एक। तो काम कितना कराना है? टोटल 60, तीनों से कराना था, 9 की क्षमता से करेंगे। आ जाएगा आंसर। कितना है? वही आंसर आ रहा है। चलो वही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घंटे में है तो सवाल घंटे में लगा दो। अच्छा 6, अब देखो यहाँ मिनट में ऑप्शन दिया है 6 घंटा, और ये भी घंटा है, 2/3 घंटा। तो क्या करोगे? इससे 6 बार चला गया पूरा, क्योंकि ये सब पूरा घंटे में 6 बार पूरा चला गया, 6 घंटे पूरे आ गए, मगर ऊपर बचा 2/3 और ये भी घंटे में है। तो इसे सबसे पहले हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से गुणा करा के। ठीक है, अब करा दो 20 और 20 दूनी 40, 6 घंटा और 40 मिनट। ठीक है, 6 घंटा 40 मिनट। एक और करो, फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं टाइप। ठीक है, इसका अब ये सवाल टाइम एंड वर्क में कैसे बनता है कि एक काम कर रहा है, दूसरा काम बिगाड़ रहा है। ठीक है, बिगाड़ने वाला तो माइनस करेगा काम, हाँ, तीसरा काम बिगाड़ रहा है। तो ध्यान रखना, बिगाड़ने वाला हमेशा नेगेटिव रखना उसमें। ठीक है, चलो लिखो सवाल। 2 पाइप लिखो, 2 पाइप किसी टंकी, हो गया नोट? ये चलो नोट करो जल्दी, नोट कर लेने दो पहले। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। आगे लिखो। जबकि एक तीसरा पाइप इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि एक तीसरा पाइप इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। 12 घंटे में खाली कर सकता है। लिख लिया? लिखो, यदि तीनों पाइप एक साथ खुले हों, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? हाँ, यदि तीनों पाइप एक साथ खुले हों तो टंकी भरने में कितना समय, ब्रैकेट में लिखा है घंटों में बताना है, लगेगा। ठीक है, तो टंकी भरने में कितना समय
ब्रैकेट में लिख लेना घंटों में लगेगा। देखो ऑप्शन इस तरह का दिया तुम्हारा 20/7, 50/7, 15/7, 30/7। और घंटों में बताना है, सवाल में भी लिखा है घंटों में बताना है, ठीक है। लास्ट में ब्रैकेट में लिख दिया था घंटों में। 20/7, 50/7, क्योंकि ऑप्शन जैसा है वैसे चलना है। 15/7 और है 30/7, ठीक है। ये ऑप्शन है। अरे इसमें तो बहुत जलन पड़ रही है। बहुत जलन पड़ रही है, लगा लिया तो। हो गया अर्चना, आंसर आया। उंगली किन नहीं है। हो गया। डी है। चलो देखो, पहला पाइप है, दूसरा है और तीसरा है। ये भरने वाले हैं, ये खाली करने वाला है। भरने वाले मतलब इसलिए प्लस लगा लिया, पहचानना है भरने वाले हैं ना, फिर यहाँ भरने वाले लिख लो, ठीक है। ये नेगेटिव लगा लिया मतलब खाली करने वाला है, ठीक है। तो पहला देखो 15 घंटे, ये 15 घंटे में भर रहा है, ये 4 घंटे में भर रहा है और ये 12 घंटे में खाली कर रहा है। एलसीएम बड़े नंबर का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि पिछले वालों से कट जाए। 15 4 से नहीं जाएगा, 15 30 नहीं जाएगा, 15 3 45 नहीं जाएगा, इससे 15 चौका 60, 60 4 से भी कटेगा, 12 से भी, 15 से कटता ही है। तो 15 से 4 बार और 4 से 15 और 12 से 5 बार। पहला नल की क्षमता है 4 भरने की, दूसरे नल की 15 भरने की क्षमता है। और ये कितना खाली कर रहा है? 5 खाली कर रहा है, ठीक है। ये भर रहे हैं दोनों, ये खाली कर रहा है। तो तीनों को एक साथ खोलना है, तो 15 4 19, दोनों भरेंगे तो 15 4 19, और साथ में ये 5 खाली होगा। तो 15 4 19 - 5 कितना? ओवरऑल 14 ही भरा जाएगा, तीनों खोलेंगे तो, ठीक है। तो कितना काम है टोटल? 60। ये 60 भरना है और 14 की, तीनों खोलेंगे तो 14 की क्षमता से कितना डिवाइड कर दो, 2 से 14, 2 3 6, 30/7। ऑप्शन ऐसा ही दिया है, कुछ करना भी नहीं था, ठीक है। ऑप्शन जैसे हो वैसे चलना है। आरआरबी जेई का सवाल है ये हमारा आया हुआ, ये सारे अपडेटेड सवाल हैं तुम्हारे। अब देखो यूपीएसआई का सवाल देख लो, ठीक है। ये कांस्टेबल देना है तो एसआई के एक सवाल लगाने ही पड़ेंगे। नोट करो पहले से। हो गया। लिखो, हो गया। बोतल पानी लेके आओ वहां से, बोतल खाली लगी थी। अब तो नहीं कह रहा तुम यहीं बैठो। लिखो पाइप ए 52 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। पाइप ए 52 मिनट में, पाइप ए 52 मिनट में 50 2 52, ठीक है, मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। यही टाइप है अभी। ये यूपीएसआई की सवाल देख लो, थोड़ा सा नंबर उसने बढ़ा लिया है, तो सोचो एलसीएम लेने में परेशानी हो तो नहीं होगी, ठीक है। खाली कर सकता है। आगे लिखो पाइप बी उसी टैंक को 78 मिनट में भर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को 78 मिनट में भर सकता है। 78 78, ठीक है। और पाइप सी टैंक को 104 मिनट में भर सकता है।
104 मिनट में भर सकता है 104। ठीक है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे? यूपीएसआई 14/11/2021 का क्वेश्चन है ये, शिफ्ट थर्ड का। तो खाली टैंक को भरने में कितना मिनट लगेंगे ये पूछा है। ऑप्शन है 310, 312, 314, 316। यूपीएसआई सवाल है ये, देख लो। सवाल कठिन नहीं है, आसान है। ऑप्शन ही दे रहे हैं, ये ऑप्शन है। ठीक है, इतने मिनट, 310 मिनट, 312 मिनट, 314 मिनट, 316 मिनट। बताओ, एलसीएम लेने में दिक्कत हो रही होगी ना। चलो देख लो, एक कितने एलसीएम सर 104 है सर, 26 से कट रहा है सर। देखते हैं अभी। 104 है। 52 मिनट में क्या हो रहा है? खाली कर रहा है ये, खाली कर रहा है नहीं 52 में। थोड़ा बड़ा लिखे, बहुत थोड़ा हो गया। एक खाली कर रहा है कितने में? 52 में। बी क्या कर रहा है? भर रहा है कितने में? कितना? 78। सी क्या कर रहा है? ये भी भर रहा है कितने में? 104। अब एलसीएम में दिक्कत कर रहे हो एलसीएम लेने में। बताओ, सबसे पहले ये चेक करो, इससे ये डिवाइड हो रहा है? देखो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसके मल्टीपल में ये आ रहा है। मतलब बड़ा नंबर एलसीएम देखते हैं सबसे पहले, ये वाला इससे तो डिवाइड हो रहा है, मतलब इसका एलसीएम इसमें तो आ गया। अब इसको छोड़ो, हटाओ एक तरफ। ठीक है, अब इन दो का एलसीएम देखो, क्या इससे ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये हो रहा है इससे। देखो, डबल करोगे ज्यादा पहुंच जाएगा। तो क्या इसका हम डबल कर ले? इसका डबल कितना हो जाएगा? क्योंकि बड़े नंबर का पहाड़ा पड़ते हैं एलसीएम में। तो 208 के 208 इसमें इससे जा रहा है जाएगा नहीं? या फिर इन दो का एलसीएम ले लो, खाली है। हमें पता है इससे ये तो कट गया, मतलब इसके ये इसके एलसीएम में तो आ गया। ठीक है, इसमें तो आ गया। अब इन दो का एलसीएम ले लो, बकाया छोड़ो। कितने के पहाड़े में दोनों आते हैं? 13 से 13 से। अरे 13 से 78, 13 8 104। 13 से होता नहीं होता है? 2 से और काट, 2 3 से 2 चौका 8। इनकी गुणा करा तो एलसीएम आ जाएगा। ये तो है, गुणा करा तो एलसीएम आ जाएगा। कितना? 4 3 12 दूनी 24, 24 की 13 से, 13 चौका 52, 13 दूनी 26 और 5। ये आया था एलसीएम? ये आया नहीं आया? वो बचपन में जो करते थे वैसे निकाल रहा है। बस इसमें ये लाइनें नहीं बनाई, इसलिए तुम्हें लग रहा है कैसे निकाल रहा है। ठीक है, हाँ, तो वो एलसीएम ऐसे देखो, तीनों को लेके नहीं चलेंगे। ये देखो, सबसे पहले इससे ये हो रहा है। सबसे पहले बड़ा नंबर एलसीएम होता है, ये इससे ये वाला डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है? मतलब ये इसके तो एलसीएम में आ गया। अब हमें इसका नहीं लेना है आगे। अब इससे ये नहीं हो रहा है तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लो केवल। अब ठीक है, अब इसका नहीं लेंगे क्योंकि ये तो इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लो। 13 के पहाड़े में पता है 78 और 104 आता है। एलसीएम ऐसे लेते हो, 13 6 78, 13 8 104। अब ये और कट रहा है किसी से, काट दो, 2 3 6, 2 चौका 8। अब नहीं कट रहा है किसी से, तो इनकी सबकी क्या करा देते हैं? गुणा करा देते हैं, इन सबकी एलसीएम आ जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें, ज्यादा बड़े नंबर होंगे थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा। मगर ये चीज ध्यान रखना है कि ये अब ये हमने छोड़ दिया। देखो, हमें पता है ये वाला कट रहा है डाइट्स में, तो ये नहीं लेंगे हम एलसीएम में बाद में, क्योंकि ये वाला इसके अंदर आ गया, इसका मल्टीपल है ये। तो इन दो का एलसीएम ले लो केवल। कितना आया? 312। इनकी गुणा कराओ, 4 3 12 24 की 13। ये सभी सॉल्व किया है क्या आगे?
ये तो एलसी टोटल वर्क है ना। चलो अभी चेक कर लो। हाँ तो चल तो करो। इससे ये कितने बार जा रहा है? 6 बार। देखो 6 पंजे 30। हाँ सही 6 बार। ये कितने बार? ये कितने बार? 3 बार। ठीक है, ये दोनों भर रहे हैं, प्लस प्लस ये दोनों भर रहे हैं, 7 की क्षमता से भर रहे हैं, 6 की क्षमता से साथ में खाली हो रहा है, तो कितना भरा जाएगा? 1। अरे 4 3 7 और 6 7 माइनस 6 मतलब 1 भरा जाएगा टोटल। काम है 312 312 1 की क्षमता से भरा जाएगा कितना मिनट? 312 मिनट। ठीक है, अरे जो भी लिख दो। समझ आया नहीं कुछ? एलसीएम नहीं मिल रहा। एलसीएम पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, अभी नहीं मिल रहा। इतने तरीके बताए एलसीएम लेने के, इतने तरीके बताए इतने पढ़े नहीं होंगे तुमने कभी। ठीक है, चलो एक सवाल में डायरेक्ट लिख रहा हूं तुम्हारे सामने। ठीक है, थ्योरी उसमें नहीं लिख रहा हूं मैं। पहला 3 पाइप है, 1 2 3। ये भी यूपीएससी का सवाल है। पहला 711 मिनट में, दूसरा 1185। ये भरने में ले रहा है 711 मिनट, मतलब भरने वाला मैं प्लस लगा दे रहा हूँ 100। ठीक है, ये भी भरने वाला है। ये 711 मिनट ले रहा है, ये ले रहा है 1185 मिनट। बस ये नंबर ही देख कर तो छोड़ आते हैं सवाल। कहेंगे एलसीएम कैसे लेंगे? अरे एलसीएम इनके और आसान होते हैं, यही नहीं पता तुम्हें। तीसरा वाला ये जो है ये खाली कर रहा है, मगर इसमें सवाल थोड़ा सा चेंज है। इसमें सवाल में लिखा है तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए। ठीक है, तो टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा? समझे हो? तो सवाल थ्योरी में लिख लो सवाल पूरा। टाइप चेंज है ये थोड़ा, अब टाइप चेंज है। ठीक है, हाँ अब टाइप चेंज है ये। हाँ यही वाला कराएंगे, यही वाला है। हाँ थ्योरी में लिख लो सवाल पूरा। टाइप जो भी अपना चेंज करते रहना, ताकि तुम्हें आसानी और पे आराम से पढ़ने में। मतलब 2 अकेले अकेले भरने वाले होंगे और तीसरा उनके साथ काम करेगा। लास्ट में तीनों होंगे, पहले अकेला भरेगा, दूसरा अकेला भरेगा, लास्ट में तीनों होंगे, खाली वाला भी साथ में लगा होगा, तो इतनी देर में भरा जाएगा। मतलब ऐसा वाला है सवाल ये। ठीक है, लिखो एक सवाल। दो पाइप क्रमशः, पहले मैं आसान वो वाला लेता हूँ नंबर, यही नंबर रहने दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। नंबर ये रहने दो बड़े बड़े, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो 2 पाइप क्रमशः 711 मिनट और 1185 मिनट। 2 पाइप क्रमशः 711 मिनट और 1185 मिनट में टैंक को भरते हैं। 2 पाइप क्रमशः 711 मिनट और 1185 मिनट में टैंक को भरते हैं। टैंक में एक रिसाव पाइप भी है। लीकेज पाइप। हाँ, रिसाव पाइप। ठीक है, टैंक में एक रिसाव पाइप भी है। जब तीनों पाइपों को खोला जाता है, जब तीनों पाइपों को खोला जाता है, क्या हुआ? जब तीनों पाइपों को खोला जाता है तो खाली टैंक 474 मिनट में भर जाता है। समझे हो क्या है सवाल में? जब तीनों पाइपों को खोला जाता है तो खाली टैंक 474 मिनट में भर जाता है। रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितने मिनट लगेंगे? रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितना मिनट लगेंगे? रिसाव पाइप द्वारा तो खाली टैंक 474 मिनट में भर जाता है। मिनट है। रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितने मिनट लगेंगे, ये पूछा है। हो जाएगा नहीं?
करो। ये भी यूपीएसआई का सवाल है। पिछले वाले से चेंज है सवाल ये भी। देखो दो पाइप हैं जो टैंक को भरने में कितना ले रहे हैं, 711 1185। पहला पाइप है ये 711 मिनट ले रहा है, दूसरा वाला कितना 1185। दोनों भरने वाले हैं ये। और आगे क्या कहा है उसने, इसमें टैंक में एक रिसाव पाइप भी है, और जब तीनों पाइपों को खोला जाता है तो टैंक खाली टैंक 474 मिनट में भर जाता है। समझ रहे हो, ये दोनों हैं साथ में, ये दोनों हैं भरने वाले साथ में, और एक इसमें क्या लगा है खाली करने वाला रिसाव पाइप साथ में। तो हमें भरने में कितना ले रहा है 474 मिनट। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, दोनों भरने वाले प्लस और ये खाली करने वाला माइनस में लगा दो है। बस हमें केवल इसकी क्षमता बाद में निकाल लेनी थर्ड वाले की, क्योंकि ऐसे पूछा है ये खाली कितने मिनट में करेगा। थर्ड वाले की क्षमता निकल आएगी, आंसर आ जाएगा। तो ये यहीं से निकल आएगा। अभी देखना एलसीएम नहीं ले मिल रहा ना, बताओ क्या करें। कितना एलसीएम, क्या इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। एलसीएम कुछ ज्यादा ही खतरनाक है क्या? एलसीएम बहुत बड़ा है, ठीक है, जितना सोच नहीं सकते हो। चलो किसी से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा ये कुछ कटेगा किसी से नहीं। एलसीएम तो इसका बहुत बड़ा है, 237 गुणा 30, मतलब एलसीएम इसका है 237 गुणा 30। गुणा कराओगे बहुत जाएगा, क्योंकि इसमें ना तो इसका मल्टीपल ही है ना इसका मल्टीपल ही है। अभी तुम ऐसे एलसीएम लोगे इसका, किससे कट रहा है, कट रहा है किसी से। 237 का पहाड़ा थोड़ी आता है जो पढ़ोगे बैठ के वहाँ। ये 237 खुद आवाज संख्या शायद आवाज है ना ये। तो 7 1 8 1 9 5 1 8 1 9 5 1 6 7 4 11 4 3 से कटेगा। हाँ 3 से कट जाएगा, कटेगा ना 3 से। अरे कौन सा सर? तीनों कट जाएंगे 3 से। 3 से कट रहे, तीनों कटेंगे 3 से। कितना जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 से 21, 3 3 9 2 3 8 24, 3 27, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 8 24। अब किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है सर। 3 से कट रहा है। यस सर, तीनों दो कट रही है, 7 2 9 3, ठीक है, 8 1 9 5 14 9 3 नहीं कट रहा है। 3 से एक ही कटेगा ना ये। अभी कोई और नंबर से कट रहा है तो कभी 5 से कट रहा है, 5 से एक कटेगा, ये तो नहीं कटेगा। एक कटेगा सर, इसका 79 से 2 कट जाएंगे, खत्म। इनसे जाना, ये दोनों जाएंगे किसी एक से। नहीं जाएंगे सर। थोड़ा सवाल एलसीएम थोड़ा सा इसका लेंथी है सर। इसका एलसीएम पता है कितना आ रहा है? एलसीएम ये है इसका 45 गुणे 79 गुणे 45। एलसीएम ये है इसका 237 गुणा 30, ठीक है। एलसीएम इसका ये है। अब एग्जाम में आ जाए तो एक सवाल के चक्कर में पड़े मत रहना, ठीक है इसमें, वरना तो सोचो इसका करके ही आएंगे तो फिर एक ही सवाल होगा पूरे एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे सवाल जो होते हैं वो एग्जाम में छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ तुम ऐसे थोड़ी है कि करना ही करना है तभी नंबर मिलेगा, किसी और दूसरे क्वेश्चन में लगा दो जाके उसे, ठीक है। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं एलसीएम एग्जाम में डालता ही, हाँ
इसमें बोली लगेगा सर, जैसे 7 1 8 1 9 9 9 9 जैसे करके ऑप्शन काटना। नहीं, वो यहाँ काम नहीं आने वाला। वो एलसीएम एचसीएम में, वो एलसीएम एचसीएम में काम आएगा, काम आया था इसमें नहीं। ठीक है, डाइट ऑप्शन से उसी में कर रहे थे। नहीं, यहाँ कुछ और करना है ना आगे, वो थोड़ी करना है। चलो एलसीएम इसका ये है इतना 237 निकालना, अगर बैठ के आराम से आ जाएगा। 237 गुणा 30 है इसका एलसीएम। ठीक है, भाग करोगे तो जाएगा ये कितने बार, 711 से इसको भाग करोगे, इसको 711 से, तो ये 10 बार जाएगा। तो आप देखना करके आराम से हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ तरीका क्या है। 1185 से भाग करोगे तो जाएगा ये 6 बार, ये पूरा जाएगा 6 बार। इससे भाग करोगे तो जाएगा 15 बार। ठीक है, तरीका मैं बता दे रहा हूँ, तरीका क्या है। अभी आसान सवाल लेंगे इस पे। ठीक है, ये पहला वाले की क्षमता 10 की है, दूसरे वाले कितनी है 6 की है, और ये तीनों की मिला के क्षमता कितनी है बोलो, तीनों की 15 है क्षमता। तो यहाँ इन दो की पुट कर दे क्षमता, हमें खाली करने वाला पता चल जाएगा कितने खाली कर रहा है कितनी क्षमता से। तो इसकी 10 पुट करेंगे यहाँ पर, और इसकी 6, 10 6 16 और कितना इसका हम कितना घटाएं, 16 माइनस 15 कितना घटाएं यहाँ पर ताकि 15 आ जाए। अरे थर्ड वाले की वैल्यू ऐसे पुट करें तभी तो ये मिल जाए 15। अरे तीनों की 15 है ना, 10 से 16 हो गया, माइनस 1 करते 15 आ जाएगी क्षमता तीनों की। तो खाली करने वाली क्षमता कितनी है 1 की। टोटल काम है ये 237 गुणा 30। ठीक है, 1 की क्षमता से खाली करेगा, खाली करने वाला थर्ड वाला पूछा कितने में खाली करेगा। तो यही आंसर है, इससे गुणा करा के 0 3 7 21 और 3 3 9 2 11 7110। यही है, गुणा करा के देखना ऊपर वाले के। तो कोई भी इस तरह इस पे आसान सवाल ले रहे हैं अभी। यूपीएसआई में मतलब इतने खतरनाक नंबर ले लिए, एग्जामिनर को भी नहीं पता होगा कि इसने सवाल कठिन दिया है। पक्का ये सवाल यूपीएसआई में बहुत किसी ने तुक्का लगाया होगा तो लगाया होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें एलसीएम लेने का देख रहे हो ले ही नहीं मिलेगा जल्दी। ठीक है, अगर किसी ने तुक्का लगाया हो तो लगाया होगा, वरना ही छोड़ दिया होगा सवाल पक्का। ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम में मैथ में 1 से 2 4 सवाल ऐसे डालता है कि जो हिलते नहीं किसी पे, तुम पे क्या किसी पे भी नहीं हिलते हैं जल्दी। ठीक है, अब बहुत से में तुक्का काम कर जाता तो बात अलग है उनकी। जीडी में आसान मैथ आती है, जीडी में आसान मैथ आती है। ठीक है, 1 घंटे का प्रैक्टिस ज्यादा होती है। प्रैक्टिस तुम्हारी जितनी ज्यादा होगी ना उतना ही फायदा है। अब तुम लोग यहीं पढ़ते हो, घर पे पढ़ते नहीं हो, जाके प्रैक्टिस करोगे नहीं तो प्रैक्टिस स्पीड कहाँ से आएगी। स्पीड भी तो है। हाँ हो नहीं होता है, बहुत से पूरे होते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस। ऐसे थोड़ी है कि ये जीडी वाले एग्जाम हलवा होते हैं एकदम। इनमें आर्मी वाले डिफेंस वाले जितने एग्जाम है सारे हलवा हैं, सिर्फ एनडीए सीडीएस वगैरह छोड़ के उधर। ठीक है, इधर जितने एग्जाम ये सारे हलवा हैं। तुम पेपर उठा के देखना कितना हलवा पेपर आता है। ठीक है, तो इसमें कर सकते हो, मेहनत तुम्हारी है तो कर सकते हो। अगर मेहनत करने रहे तो फायदा ही क्या, फिर तुम्हें सरल पेपर भी कठिन लगेगा। चलो आगे देखो, राजवीर सवाल लिखो आगे। ये समझ आ गए इस तरह का सवाल कर लोगे? इस तरह का सवाल बोलो।
इमरजेंसी होगा तो होगा समय। मिल नहीं रहे सवाल किधर है इसमें और क्या मैडम मैम कहाँ आने वाली है क्या हमको नहीं पता हम किसी की जानकारी नहीं रखते अपने अलावा ठीक है अच्छा कितना हो गया टाइम भी हो गया रे मैथ का